हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर का। तो इसकी हम पूरी अभी तक 4 क्लासेस कर चुके हैं। आज 5th क्लास है, तो आज ये 5th पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ये फिगर हमें दे रखा है, इसमें हमें ट्राइंगल बताने हैं। तो देखिए हमने इसको कैसे सीखा था। पहले हम इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। बाहर वाले की हमने काउंटिंग कर ली, तो कितने हैं ये 6। ठीक है, अब क्या करना है हमें। हमने पढ़ा था जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आए तो उसको क्या कहते हैं, +4 कर देते हैं। फिर ये एक और त्रिभुज है, ये हमने इस वाले त्रिभुज का कर दिया। अब इस वाले त्रिभुज पे आएंगे तो इस वाले त्रिभुज में कितने हैं, यहाँ भी +4। ठीक है, तो अब इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज भी लेना है हमें। ये त्रिभुज तो लिया ही नहीं हमने, ये वाला बड़ा वाला लास्ट में। तो हम ये जो लास्ट का जो सबसे बाहर वाला त्रिभुज है इसको भी लेंगे, तो इसमें हम एक और +1 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 10 + 5 15। तो 15 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि 15 त्रिभुज, 15 ट्राइंगल है इस वाले जो हमें फिगर दे रखा है इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है इसमें भी कि दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, अब ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया है और Tier 1 में पूछा गया और अभी मतलब कि 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्या करते हैं पहले काउंटिंग कर देते हैं सब त्रिभुज की। ये भी त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो कितने त्रिभुज हुए, 7। 7 लिखा हमने यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वो करना है जिसमें 2 लाइन, मतलब कि जिस त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज है। अब देखिए एक तो ये त्रिभुज हो गया, ये वाला हो गया ना, ये वाला त्रिभुज, एक ही त्रिभुज हो गया, +1 किया, एक ही हो गया। और एक ही वो हो गया, 6 और 5 दोनों मिल रहे, एक ही हो गया, +1 एक और हो गया, ये +1 एक और कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें ये वाला तो नहीं है। ठीक है, और अब ये भी नहीं है, ये यूं इधर ये भी नहीं जा रहा, ये भी हो गया हमारा। और ये इस तरह से एक बार आप देखिए इसमें, एक तो ये हो गया हमारा। अब एक त्रिभुज हो रहा है, ये वाला, ये 4 और 5 वाला, ये 4 और 5 दिख रहा है ना, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें एक और हमने +1 कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि जो त्रिभुज मिलके बन रहे हैं, 2-2 वाले हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब तो ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, इतना ही बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, जिस त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज हो, तो 3 त्रिभुज वाली हमने वो भी देखनी है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमें सब समझ में आ जाएगा, पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसकी काउंटिंग तो कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें देखना है वो वाला त्रिभुज देखना है जिसके अंदर 3 त्रिभुज है। तो हमें देखिए एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक ये 3 4 5 आ रहे ना, जिसके अंदर 3 4 5 वाला, तो एक ये, इसमें भी एक और +1 कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और कौन सा त्रिभुज है, ये भी नहीं हो रहा। और इसमें देखिए कौन कौन से हो रहे हैं, ट्रिपल ट्राइंगल, एक तो ही हो गया, और एक ये देखिए ये वाला भी बन रहा है, 2 3 4 वाला, ये भी त्रिभुज बन रहा है ना, 2 3 4 वाला भी बन रहा है। तो एक और ये हो गया, इधर एक और हमने यहाँ पे +1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है 4 5 6, ट्रिपल वाला 4 5 6, जिसके अंदर 3 त्रिभुज आ रहे हैं 4 5 6। तो हमने एक और +1 कर दिया। ठीक है, अब कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, 3 वाले। और कौन सा है, और अब 1 मिनट, ये भी है एक ये त्रिभुज, इसके अंदर तो 2, हाँ 3 आ रहे ना, ये 7 2 3
2 3 7 वाला, ये वाला पार्ट। तो एक ये त्रिभुज और बन रहा है, तो यहाँ पे हमने एक और +1 कर दिया। अब देखिए और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? ये भी नहीं बन रहा त्रिभुज, ये भी नहीं बन रहा। अब मुझे लगता है इसमें कोई त्रिभुज बन पाएंगे, ठीक है। तो अब ये हम इसको सबको ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा 8 9 10 11 12 13 14 14। तो कितने त्रिभुज है बन रहे हैं इस वाले फिगर में? कितने त्रिभुज हो रहे हैं हमारे? 14। अब बताइए 14 किस ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पहले हमें क्या करना है? सिंगल त्रिभुज देखना है, फिर वो त्रिभुज देखना है जिसके अंदर 2 त्रिभुज है, और फिर उसके बाद ये देखना है जिसके अंदर 3 त्रिभुज है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक त्रिभुज के अंदर कभी कभी 4 भी त्रिभुज हो सकते हैं, 5 भी त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 तक ही हो रहे, 4 5 का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 14 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें त्रिभुज बताने हैं। ये भी CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया, 2023 का, और शिफ्ट 2 में पूछा गया। अब क्या देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था अगर कोई त्रिभुज है और वो उसकी जो एक लाइन ऊपर से ऐसे बिंदु से नीचे तक आ रही है, तो उसमें कैसे त्रिभुज गिनते? 1 और 2, 1 और 2 दोनों को करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 त्रिभुज आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही 2 तरह के ऐसे त्रिभुज बन रहे, एक ये बन रहा और एक ये बन रहा। तो इसमें 1 2, इधर भी 1 2 काउंट कर देंगे, तो इधर 3 हो जाएंगे, इधर भी 3 हो जाएंगे। पहले तो 3 + 3 कर दें। अब क्या करेंगे? अब हम काउंटिंग करेंगे, एक ये बन रहा, 1 2 3 4 5 6। अब कितने त्रिभुज हो गए? पूरे 6 त्रिभुज हो गए। तो अब क्या करेंगे इसमें? ये वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे? 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो 12 त्रिभुज हो जाएंगे ना हमारे यहाँ पे। तो 12 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। त्रिभुज कितने हैं हमारे यहाँ पे? 12 त्रिभुज है। अब बताइए 12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस देखिए हमने 2 त्रिभुज तो ऐसे ही निकाल रही है, 1 2 काउंटिंग करके दोनों को प्लस कर देंगे, और फिर इनको काउंटिंग कर दिया, फिर आपस में सबको प्लस करके हमारा आंसर आ गया 12। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है CHSL का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें त्रिभुज बताने हैं। ये भी CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया, 2023 का, शिफ्ट 4 में। अब देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक आयत होता है। अगर उस आयत में दोनों लाइनें जैसे कि भुजाओं पर टच हो रही है, तो हमने कैसे किया था इनको सॉल्व? 1 2 3 4 काउंटिंग करके 4 आ गया, 4 को 2 से गुना करके तो 8 आ गया, 8 त्रिभुज से हो गए। अब देखिए इसमें हमें एक ही आयत दिख रहा है, ऊपर वाला आयत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें काउंटिंग की, 1 2 3 4, और 4 को 2 से गुना किया तो 8, 8 तो हमारा ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ऊपर वाले इस वाले फिगर में जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? 1 2 3, 3 ये हो गए, और एक ये 4, और एक ये 5। तो ये कितने आए इसमें से? ये 4th वाला और ये 5th वाला। तो इसमें से कितने आए? 5 ही हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब हमें और त्रिभुज दिख रहे हैं। इसमें कौन कौन से त्रिभुज दिख रहे हैं? एक तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा, एक ये, ठीक है। एक ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ही हो गया, और एक ही हो गया, 2 तो ये हो गए 2। अब एक लास्ट कौन सा है? ये वाला, 3। तो इसमें कितने त्रिभुज दिखे हमें? 3। तो 3 और प्लस कर दिए। अब इसमें हमें और कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा, हमने सब तरह के त्रिभुज ले लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें? 8 + 5 13, 13 और 3 16। अब 16 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, 16 हमारे त्रिभुज हो गए। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन डी में आंसर है, तो ऑप्शन डी में हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं, फिगर देख के कि हमने स्किप कर दिया। एक बार देखिए स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया। पहले आयत को सॉल्व किया, फिर ऊपर वाले फिगर में गई, फिर इसको 1 2 3 किया, फिर एक को ये त्रिभुज दिख गया। आपको जैसे जैसे त्रिभुज दिखते था वैसे वैसे आप प्लस करते जाइए, वैसे आपका आंसर आता जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या पूछी है, ठीक है। ये त्रिभुजों की संख्या पूछी है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऐसे, इस तरह का।
अगर ये लाइनें ऐसे बिंदु से जा रही है, हमने अभी पढ़ा तो 1 2 3 4 काउंट करके सभी को आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही करना है। ये भी हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, बस ये लेट गया त्रिभुज। इस त्रिभुज को हमने यूं लेटा दिया इस तरह से, तो ये हमारा इस तरह का त्रिभुज हो गया। बस हमें क्या करनी है, काउंटिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस किया, 3 और 7 10, इधर भी 10 हुआ। अब दोनों को हमने यहाँ आके मिला दिया, 10 + 10 20, 20 त्रिभुज आ गए, 20 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, हमें भी पूछा है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। ये भी CHSL का है, Tier 1 में पूछा गया 2023 का शिफ्ट 4 में। अब देखिए मैंने अभी आपको ही बताया, एक आयत होता है, अगर वो ऐसे क्रॉस करते तो उसमें काउंटिंग की 4 × 2 किया। अब ये भी हमें एक आयत दिख रहा है, आप देखिए ये एक आयत ही है। ठीक है ना, अब इसमें 1 2 3 4 क्या, तो 4 × 2 मतलब कि 8, एक तो ये हो गया, 8 त्रिभुज तो आ गए हमारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले त्रिभुज भी है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हो गए। इसमें 4 प्लस किया तो 12, तो 12 त्रिभुज हो गए, और 12 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा यहाँ पे, सिर्फ हमने बाहर वाले को आयत का त्रिभुज लेना था, तो हमने उसके भी त्रिभुज ले लिए, तो 12 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। इसका काउंटिंग ऑफ फिगर का मैंने आज इसलिए कम क्वेश्चन करवाए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन। अगर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराए तो आपका बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता। मैंने आज इतने ही क्वेश्चन कराए। ठीक है, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।